साथियों, आज मैं सीनियर सिटीजन्स के लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आया हूँ और वो जानकारी हम सीनियर सिटीजन्स के लिए काफ़ी मायने रखती है। जानकारी यह है कि एक निजी सदस्य विधेयक यानी कि प्राइवेट मेंबर बिल राज्यसभा में पेश किया गया है, जिसका नाम है पवित्र बंधन यानी कि माता पिता देखभाल विधेयक 2026, जिसे अंग्रेजी में पेरेंट केयर लीव भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य एक कर्मचारी को उसके संपूर्ण सेवा काल में अधिकतम 45 दिन का पेरेंट केयर लीव मिलने का प्रावधान इसमें किया गया है। इसमें पूरी सेवा काल में एक कर्मचारी को अपनी माता पिता की देखभाल के लिए 45 दिन का अधिकतम सवैतनिक अवकाश यानी कि पेड लीव का प्रोविज़न किया गया है और इसका उद्देश्य माता पिता की देखभाल करना है। ये किसके लिए एलिजिबल होगा, कौन कर्मचारी ले सकते हैं इसे? राज्य सरकार यदि इसे लागू करती है अपने स्टेट्स में, और केंद्र सरकार, और ऐसे कर्मचारी, ऐसे निजी संगठन जहाँ पर कर्मचारियों की संख्या 10 व अधिक हो। क्योंकि ये बिल अभी राज्यसभा में पेश किया गया है और जैसा हम सभी जानते हैं, कोई भी कानून तब बनता है जब राज्यसभा और लोकसभा यानी कि संसद किसी विधेयक को मंजूर करती है। बहस करने के बाद में इसमें पूरी तरह से ये लीव अलग होंगी, यानी कि CL, EL या HPL के साथ इन छुट्टियों का समायोजन नहीं किया जाएगा। इसमें एक और बहुत अच्छा प्रोविज़न रखा गया है कि कोई भी संस्था इन छुट्टियों को देने के लिए मना नहीं कर सकती, इनको लागू करने के लिए मना नहीं कर सकती। यदि वो ऐसा करती है तो इसमें दंड का भी प्रोविज़न रखा गया है। इसमें 50,000 से 2 लाख रुपए तक दंड का प्रोविज़न रखा गया है। ये बिल मेरे विचार से सीनियर सिटीजन्स के द्वारा स्वागत करने योग्य बिल है, क्योंकि हम सभी देखते हैं कि भारत में इस समय सीनियर सिटीजन्स की संख्या लगातार बढ़ रही है और उनकी देखभाल का जिम्मा भी उनके जो बच्चे हैं उनके ऊपर आ जाता है, विशेषकर ओल्ड एज में। और उनकी देखभाल यदि उनके बच्चे करें और इन लीव्स का वो उनके उपयोग में, उनके देखभाल में करें तो बहुत ही अच्छी और सराहनीय बात है। इसमें यह भी प्रोविज़न रखा गया है कि कोई भी कर्मचारी किसी अन्य प्रयोजन के लिए या किसी फेक तरीके से इन लीव को ग्रांट नहीं कराएगा। यदि वो ऐसा कराता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी प्रोविज़न इस बिल में किया गया है। तो अभी इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य ये था कि हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको एजुकेशनल पर्पस से बनाया गया है। उनके एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन थी उन तक पहुंचाने के लिए। अब यदि आप समझते हैं कि ये बिल अच्छा है तो अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि आप इस बिल का सपोर्ट करते हैं, इस बिल को, तो यस लिखें, अदरवाइज नो लिखें। और मेरा व्यक्तिगत सुझाव ये है कि यदि ये बिल पास हो जाता है तो हम जैसे सीनियर सिटीजन्स के लिए ये स्वागत योग्य कदम होगा सरकार का। जनहित में ये मेरे द्वारा बनाया गया है। सभी को जय हिंद। अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दें।